दोस्तों इस मंत्र को, इस यंत्र को, ये मैं यंत्र देने जा रहा हूं आपको। इस यंत्र को आपको यह बोल करके और आंख के पेड़ के नीचे, यानी आंकड़े का जो वृक्ष होता है, आंकड़े का जो पेड़ होता है, जो भगवान भोलेनाथ को जिसके पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जिसे आंकड़ा मदार या आंख भी बोला जाता है, उस पेड़ की डाल पर यदि इसको बांध दिया जाए किसी धागे से, तो दोस्तों यकीन मानिए, लेकिन मंत्र बोलना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। शत्रु जो है वो बुरी मौत मरेगा, यानी कि शत्रु जो है वो आप पर अभी तक किया करा रहा था, सामने से आकर के वार कर रहा था, बहुत बाहुबली बन रहा था, बाहुबली बनना ही छोड़ देगा, ये स्थिति हो जाएगी दोस्तों उसकी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। बड़ा सटीक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उपाय आज दिन तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, लेकिन दोस्तों ये उपाय बताना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आजकल शत्रु इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं कि व्यक्ति जो है बड़ा ही निराश हो जाता है। शत्रु ने चारों तरफ से उसको घेर रखा है, और घेरने के कारण क्या होता है, वो चारों तरफ से हताश हो जाता है। वो सोचता है कि यार अब मैं किधर जाऊं, क्योंकि दुकान चलाता है तो दुकान नहीं चलती, कोई नौकरी करने जाता है तो नौकरी से उसको भगा देते हैं, उसके सारे जो बनते हुए काम है वो सब बिगड़ जाते हैं। शत्रु अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहता है और आप परेशान रहते हैं। यदि शत्रु ने भी आपकी यही हालत कर दिया कि आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस लगा दिया, घर परिवार में आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, घर परिवार वाले आपको घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं, या फिर घर से बाहर निकाल भी चुके हैं, तो दोस्तों वो सब आपके शत्रु, और शत्रुओं से बचने का एकमात्र उपाय है दोस्तों टोटका करना। तो यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, ताकि आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके, आपकी अर्जी बागेश्वर धाम सरकार में लग सके। लेकिन दोस्तों इसके लिए टोटका करना बहुत जरूरी होता है। आप यदि टोटका नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए टोटका करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आप टोटका जरूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों किस तरह से आपको टोटका करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आपको क्या क्या चाहिएगा दोस्तों। इसमें आपको सफेद कागज चाहिएगा बिना लाइन का, जिसमें कोई लाइन नहीं खींची होती है ना, उसका सफेद कागज आपको चाहिएगा। अब उपाय क्या कब करना है, देखिए उपाय जो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और दोस्तों मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जिनमें से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप शुक्रवार को करना चाहें तो उस दिन करें, शनिवार, रविवार ये सब आपके लिए खुले हैं दिन, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। मंगलवार के दिन भी आप आराम से कर सकते हैं, और सोमवार का दिन भी इसके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो अब देखिए आप कैसे करना है उपाय को। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कागज जो मैंने बताया आपको वो लेना है, और कागज पर काले रंग के मार्कर से, काले रंग के पेन से या नीले रंग का पेन, आपके पास नीले रंग का पेन है तो कोई बात नहीं, नीले रंग के पेन से भी चल जाएगा। उस कागज पर आपको ये दिया गया मंत्र बना लेना है। ये दिया गया जो यंत्र है, इसको बनाने के बाद ये आपने लिख दिया गया जो यंत्र है। अब वो आप बोलेंगे कि दिया गया यंत्र कहाँ है गुरुजी, तो देखिए वो वीडियो के लास्ट में है ना, लेकिन पहले विधि जान लीजिए, तब जाकर के आप यंत्र टांग पाएंगे वहां पर। ठीक है ना, किस तरह से टांगना है। तो यंत्र बना करके जो मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में, यंत्र बना करके आपको क्या करना है, जैसे आपने यंत्र बनाया, यंत्र बना करके आप उस यंत्र के नीचे अपने शत्रु का नाम लिखें, है ना, जो भी शत्रु का नाम हो। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का नाम पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो गुप्त शत्रु हैं। गुप्त शत्रु गुप्त रूप से हम पर किया कराते हैं तांत्रिक द्वारा, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन हम पर किया करा रहा है, कौन नहीं करा रहा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यार आप पर कोई किया करा रहा है या नहीं करा रहा है या क्या हो रहा है, तो आपके गुप्त शत्रु हैं, तो आप उस यंत्र के नीचे सर्व शत्रु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सर्व शत्रु। तो सर्व शत्रु एक बार जब आप लिख देंगे ना, यंत्र आपने बना लिया, उसके नीचे सर्व शत्रु लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये जो यंत्र आपने बनाया है ना, इसकी आप फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको आप काले धागे से बांध देंगे। तो काले धागे से आपको बांध लिया, इसको काले धागे से बांधने के बाद आप इसको अपने उल्टे हाथ में, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड में इसको रखेंगे, लेफ्ट हैंड की हथेली पर, हथेली को बंद कर लेंगे। लेफ्ट हैंड की हथेली में रख करके हथेली को क्या करेंगे भाई, बंद करेंगे। और बंद करने के बाद आपको अपने शत्रु का नाम लेना है, अपने शत्रु का ध्यान करना है। शत्रु का ध्यान कैसे करेंगे, शत्रु का आंखें बंद करके आप शत्रु का नाम ले, जो भी आपका शत्रु है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो आपका दिमाग में अजय सिंह का फोटो आ जाना चाहिए। इस तरह से आपके जो भी शत्रु हैं उनका नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप आंखें बंद करके जब शत्रु का नाम लेंगे तो उसके बाद आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचनी, आपको केवल शत्रु के बारे में सोचना है ना। अच्छा, इस उपाय को मैंने आपको दिन तो बता दिया, लेकिन करना कब है, देखिए इसको सुबह सुबह करेंगे, रात्रि में ये नहीं होगा। रात्रि में इस उपाय को नहीं करें बिल्कुल भी। कब करेंगे भाई, सुबह करेंगे। और सुबह के समय कब करेंगे, जैसे 7 बजे से और 10 बजे के बीच में आप कभी भी इसको कर सकते हैं। 11 बजे तक भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सुबह उठे, सुबह उठ करके हाथ मुंह धो लें, नहाले धो लें, उसके बाद ये उपाय करने बैठे,
है ना। और किसी को पता ही नहीं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आप किसी को मत बताओ, या तो एक दिन पहले बताओ, उस दिन मत बताओ जिस दिन आप उपाय कर रहे हो, क्योंकि उस दिन यदि आप बताएंगे ना तो आप टोकेंगे, लोग आपको घर वाले टोकेंगे रोकेंगे, तो उससे क्या होगा कि फिर उपाय सफल नहीं होता, है ना। आपको तो सफलता चाहिए, आपको तो अपने शत्रु को खत्म करना है, आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाए, खत्म हो जाए, आप यही तो चाहते हैं। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये उपाय करेंगे। तो सबसे पहले आपको यंत्र बना लेना, नीचे आपको शत्रु का नाम या फिर सर्व शत्रु लिखना है, उसके बाद फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको अपनी दाईं हथेली में धागे से बांध करके इसको रखना है। हथेली को बंद करें, हथेली को बंद करके आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है। और यदि आपने शत्रु का नाम नहीं लिखा उसमें सर्व शत्रु लिखा, तो आपके साथ जो बुरी घटनाएं हुई हैं, है ना, जैसे आपकी दुकान चलना बंद हो गई अचानक से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए, अचानक से आपके फैमिली में कोई बीमार हो गया, या फिर आप खुद ही बीमार हो गए, है ना, और डॉक्टर के पास गए तो कोई उसका इलाज नहीं हुआ, मतलब कि बीमारी में कुछ आ ही नहीं रहा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ किया करा आपके ऊपर करवा रखा है। तो अब जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है ना, आप जा भी रहे हैं, तो जब रिपोर्ट वगैरह में कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब ऊपर का किया करा है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप उन बुरी घटनाओं को याद करें, उसको लेफ्ट हैंड में लेकर के जो आपके साथ बीती है, और आप ये सोचें कि जिसने भी ये बुरी घटनाएं कराई हैं, आप ये बोलें कि जिसने भी ये बुरी घटनाएं कराई हैं वो शत्रु मेरा जीवित नहीं बचे, वो शत्रु मेरा बहुत खता खाए, मेरे जिंदगी से दूर हो जाए, मेरी जिंदगी से उसका कोई वास्ता ना हो, इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। इतना बोल दिया आपने। देखिए यंत्र आपके हाथ में, बहुत पावरफुल चीज है ये, है ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। ये ऐसी चीज है कि आपने एक बार इसको वहां पर टांग देना तो बस आपका शत्रु अब जीवता नहीं बचेगा, यानी कि शत्रु जो है दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। आप पर के ऊपर किया कराया बिल्कुल भी वो शत्रु नहीं कराएगा। तो अब क्या करें, बस इसको अब ले जाना है दोस्तों अब मदार के पौधे के पास। अब आप देखें, आपके आसपास कॉलोनी में मदार का, सड़क के किनारों पे भी मदार का पौधा मिल जाता है आसानी से, तो वहां जाएं, वहां जाकर के आप हाथ जोड़ें। सबसे पहले हाथ जोड़ने के बाद आप बोलें कि भाई हे मदार देवता, आप तो सर्व ज्ञाता हैं और आप भगवान शंकर को प्रिय भी हैं, तो आप मेरी जो है व्यथा सुनिए। मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, शत्रु ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, और ये यंत्र मैं आपके यहाँ पर लाया हूँ, इस यंत्र को मैं यहाँ पर टांग करके जा रहा हूँ। मेरी शत्रु की जो भी बला है, मेरे शत्रु ने मेरे घर पे जो भी बला भेज रखी है, मेरा शत्रु मुझे जितना भी परेशान करता है, मेरा शत्रु मुझे हानि पहुंचाता है, जो भी शत्रु मेरी जिंदगी से चिढ़ता है, जलता है, ईर्ष्या करता है, आप उन सबका नाश कर दो। यहाँ पर ये टांग करके जा रहा हूँ दोस्तों। आपको वहां पर उस डाली पर इसको टांग देना है। टांगने के बाद दोस्तों आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको हाथ मुंह धो लेने हैं, और आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हाथ मुंह धो सकते हैं। पीछे मुड़ करके नहीं देखना, मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट रखना उस जगह, है ना, मोबाइल पे बिल्कुल बात नहीं करनी जब आप रास्ते में जाए आए, ठीक है। बस इतना आपको करना है दोस्तों, और इसको वहां पर टांग देना है। टांग करके वापस आ जाना है, और दोस्तों आपको अपने कार्य में लग जाना है। आप देखेंगे दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। शत्रु आपकी जिंदगी में किसी लायक नहीं रहेगा, शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ किया कराया करा सके। शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, एक के बाद एक शत्रु आपके निमटते चले जाएंगे दोस्तों। 24 घंटे के अंदर इसका असर देखने के लिए मिलता है। गुप्त शत्रु में भी इसका असर देखने के लिए मिलता है। आप खुद देखेंगे जो गुप्त शत्रु हैं वो भी बहुत ज्यादा आपके जो है परेशान हो चुके हैं, और वो आपके सामने ही आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा दोस्तों, और लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।